Okay, so now we will see hybridization in ethane, ethene, and ethyne. Yes or no? Yes. Yes. तो अब आप थोड़ा सा सोचो, इथीन में क्या होता है, इथेन, इथेन में क्या होता है, कार्बन। 2 और हाइड्रोजन 6। हाँ, वो किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रो, होता क्या है कि इथिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, इसका होता है C2H4, इसका होता है C2H2। सब में क्या डिफरेंस हो मैं बताता हूँ। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3, इसमें दोनों कार्बन sp3 है, इसमें दोनों कार्बन sp2 है, और इसमें दोनों कार्बन sp है। समझे आप बात? सर हाइड्रोजन आपने 4 लिखे हैं। नहीं, 2 है, 2। हाँ सर। अब बात ये है, कार्बन की बात करें तो अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो बताओ उसके आसपास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे अरेंज हुई होती है वो बताओ। टेट्राहेड्रल, यस और नो? Yes, sir. और सर सामने ही दूसरा जो कार्बन है वो भी टेट्राहेड्रल होगा, उसके पास भी कौन सी ऑर्बिटल्स होती होगी आप बताओ? उसके पास भी sp3 होती होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा था मीथेन कब बनता है, मीथेन में क्या होता है, सभी sp3 के साथ कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. लेकिन यहाँ पे इस कार्बन की sp3 और सामने वाले कार्बन की sp3 दोनों कंबाइन हो जाएंगी। अब समझे बात? Yes. Sir. ओके, तो अब जो मैं क्या बोलने वाला था, यहाँ पे इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये सभी सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की 1s, हाइड्रोजन की 1s, हाइड्रोजन की 1s इसके साथ, और यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन की जो 1s 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 है वो जुड़ेगी, हाँ या ना? Yes. Yes, यस sir. और ये जो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। समझे बात? थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ओके, यस और नो? Yes, Yes. sir. ये जो है इथिन, वहां पे दोनों कार्बन जो है, चलो यहाँ पे इथिन ड्रॉ करते हैं, चलो नया ही पेज ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इथिन का होता है C2H4, उसमें ये होता है एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, 1 sp3, सॉरी दोनों sp2 है। sp2 तो आपको पता ही होगा क्या होता है इसका मतलब। Yes. Sir. और यहाँ पे ये जो होता है प्लेन, उसके ऊपर एक p ऑर्बिटल रहती है। अब ये कौन सी ड्रॉ की सर? ये वो p ऑर्बिटल है जिसने टेक पार्ट नहीं किया है हाइब्रिडाइजेशन में। याद आया जो मैं लास्ट में ड्रॉ कर रहा था? हेलो भाई, Yes, sir. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है ऐसे। सामने दूसरा एक कार्बन होता है ऐसे ही, सामने एक दूसरा कार्बन है, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है, वो सर भी वो डबल हो जाएगा। क्या हुआ? ये इथिन में डबल बॉन्ड आएगा ना पर। मैंने खत्म कहाँ किया? ऐसा नहीं तो ऑर्बिटल जो आपने पी डाली तो उसमें चला जाएगा ना। मैं बताऊंगा ना, अभी बच्चों को पता नहीं है, मुझे स्टेप बाय स्टेप तो आगे बढ़ना पड़ेगा, समझा तू? यस। तो यहाँ पे sp2 हो गई, ये सभी sp2 ही थी इसकी, ये इस कार्बन की sp2 है, एक 3 sp2 है, और एक ये जो आपको दिख रही है वो इसके परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है। अब दूसरा कार्बन देखे तो उसके पास भी 3 क्या होगी, दोनों कार्बन इक्वल ही है, उसके पास भी 3 क्या होती होगी बताओ? sp2 Hybrid. हाइब्रिडाइजेशन है या ना? Yes, sir. और परपेंडिकुलर एक क्या रहती होगी, परपेंडिकुलर क्या होती होगी, P orbital. कौन सी ऑर्बिटल? P. ओके, अपोजिट स्पिन वाले। तो इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, इन पी में भी होता है या ना? Yes, Yes. sir. तो अब यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन आएगा, कितने हाइड्रोजन आएंगे देखो तो आप, 4 hydrogen. 4 समझे? तो अगर मुझे ड्रॉ करना है, और सुनो अब यहाँ पे अच्छे से सुनो, इन दोनों की ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा
ऊपर नीचे एक ही बॉन्ड है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे दो बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। तो ऊपर नीचे जो मैंने ड्रॉ किया है वो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के आसपास घूमते हैं। मतलब अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ तो ये देखो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और उसके साथ दो दो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। समझे आप बात पूरी तरीके हाइड्रोजन। से? हाँ, लेकिन उसके ऊपर और नीचे यहाँ पे और यहाँ पे दो उसके परपेंडिकुलर क्या रहता है, परपेंडिकुलर Orbit. ऑर्बिटल्स रहती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। समझे बात? आया ना? यस सर। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वो जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये अब ऐसा हो गया पूरा CH2 और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी जो डेंसिटी है वो कुछ कहाँ पे ज्यादा रहेगी वो मैं आपको बता दूं। तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा इसके ऊपर नीचे घूमता रहेगा आसपास, सर्कुलर। समझे आप बात? तो ये जो बॉन्ड यस बनाता सर। है वो पाई बॉन्ड बनाता है। और अगर आपको अच्छे से ही समझना है वो भी, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन और ये, या फिर यहाँ पे इस तरह से। तो ये अभी सर ट्रिपल बॉन्ड बने? नहीं नहीं, दो ही बॉन्ड है। ये तो सिर्फ ये दिखा रहा, देखो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो दोनों पी के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये ऊपर हो सकते हैं या फिर नीचे हो सकते हैं। समझे बात? तो ये पूरा आपका हो गया इथिन का स्ट्रक्चर। अब अगर आपको कोई डाउट है तब आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। क्लियर है ये सर C2H2 C2H4 का? हाँ बोलो, क्या डाउट है बच्चों? sp2 कैसे आया वो नहीं समझ में आया इसमें। कौन सा? sp2। यार sp2 इसलिए तो पहले सिखाया ना sp2 कैसे होता है, कार्बन का sp2। यस। चलो ठीक है भाई, sp2 सिखाता हूँ। कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? Helium NS 2s2 हीलियम 2s और 2s 2p2. 2p2। अरे अगर sp2 ओके, इलेक्ट्रॉन सपोज एक्साइटेड स्टेट में है, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। Yes. तो यस सर। sp2 किसको बोलते हैं? इसको sp2 बोलते हैं। तो ये कैसे होगा, ये कार्बन है, तो एक यहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे रहेगी। तो इसका क्या होगा, इस ग्रीन वाली का? वो नहीं टेक पार्ट करेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। बात खत्म। एक कार्बन इस तरह से, सामने दूसरा कार्बन इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये दूसरा कार्बन लो, ये हो गया यहाँ पे ऐसे। उसमें भी एक ऐसा रहता है अनपेड वाला, पर अभी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब सर p ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे ना? हाँ टोटल 2, और 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? 1। 1 हाँ, तो ऐसे लिखना ऐसे है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिर मैं ऐसे ही डबल बॉन्ड ड्रॉ करूंगा। इसका मतलब आपको समझ जाना है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पाएंगे। फिर आप बोलोगे सर नीचे भी ड्रॉ करो, नहीं, दोनों में से कई एक जगह पे वो घूमते रहेंगे। अगर आपको इस तरह से एरिया ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करो अच्छे से, लेकिन ये मत समझो कि ये दो पाई, एक ही पाई है। समझ रहे हो बात? ऐसे। ओके. यस सर। अब आई पूरी बात समझ में आपको? यस यस सर। अब आप इथाइन की बात करो, इथाइन C2H2 की बात करो। चलो, तो अब मैं पहले है ना एक काम करता हूँ, मुझे लगा आपको समझ में आ जाएगी बात, लेकिन मैं अब पहले जो है डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करता हूँ। इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। तो चलो, मुझे एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा सकता है क्या? हीलियम, फिर बताओ क्या आता होगा? 2s2 2p2। मैंने एक्साइटेड स्टेट में बोला हुआ है 2s1 2s1 2p3. 2px1 2p3। 2py1 2pz1। अगर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, सपोज इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? चलो बताओ। सर पी की एक ही ऑर्बिटल रहेगी। sp और sp एक नहीं बच्चे, मुझे तो दो लग रही है, तुझे एक लग रही है, पता नहीं कैसे। सर ऐसे नहीं, पी की बोला। p की कितनी रहती है? px एक py आएगी रखिए। पी की।
समझ रहे हो बात? सभी में Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा कार्बन मुझे ड्रॉ करना पड़ा तब मैं ऐसे 2 कार्बन है, समझ रहे हो बात? तो एक कार्बन में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से अब समझना। ये sp हो गया, ठीक है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. और सामने एक कार्बन है वो भी sp हो गया। दोनों कार्बन कौन हो गए? sp sp। बात SP. खत्म? चलो बात खत्म। Yes, sir. अब देखो sp हो गई। अब दोनों कार्बन के पास और भी जगह पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों मिलकर कंबाइन बना देते हैं। कार्बन sp sp Yes. में एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना? यस Yes. इस कार्बन के बॉन्ड में कौन होता है? इसकी एक sp का इलेक्ट्रॉन और इसकी एक sp का इलेक्ट्रॉन, जिन दोनों की अपोजिट स्पिन हो ऐसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। समझे बात? Yes, sir. अब सुनो, हर एक कार्बन के पास कितनी p ऑर्बिटल है वो बताओ मुझे अच्छे से। 1. 1 p orbital है। वाह, सर दो वन। चित्रा इधर 1 p ऑर्बिटल है ना? सही। नहीं, 2 है। PXPY. तो px, सपोज एक्सिस z ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसलिए तो यहाँ पे px ऐसे रहती है, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहता होगा, है ना? Yes, sir. और pz की बात करें तो बताओ pz कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, Yes, sir. यस सर। परपेंडिकुलर। समझे आप? एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर। अब अगर कोई बॉन्ड बनाने की बात करे भी तब भी मैं कैसे कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है जो बॉन्ड बनने वाले हैं वो देखो इस कार्बन के इसके साथ ये वाला, समझे आप? Yes, sir. मतलब ब्लू आपस में घूमता होगा, है ना सर? हाँ, इस बॉन्ड के आसपास ही घूमते हैं, मतलब ये इस तरह से। तो कितने पाई बॉन्ड हुए आप देख सकते हो। कितने पाई बॉन्ड हुए? 2। 2 और है। और दो ये टू क्या हो हुए। गया? और ये के बीच में क्या हो गया बताओ? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। तो ये वाली पूरी बात बनती है बच्चों, ओके? समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है तो ऐसे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन अब ये जो दो p ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे मैं दो बॉन्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ। Yes, Yes. sir. तो ये होता है हमारा sp हाइब्रिडाइज इन इथाइन। फिर भी ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा अच्छे से वापस आएगा, लेकिन तब मैं नहीं करवाऊंगा, अभी अच्छे से करवा दिया। अगर आपको कोई डाउट है तब आप नेक्स्ट लेक्चर में भी मुझे इसके बारे में पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो बच्चों, इसके बहुत सही वीडियो मिल जाते हैं एनिमेशन, कोई टेंशन नहीं है। और अगर ऐसा हो तो कल मुझे याद करवाना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है? Okay, sir. अभी सर लेकिन आगे देखो आपको ना। समझने के लिए ये सभी चीजें समझनी होती है, और ये टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है। टेक्स्ट बुक वालों ने तो छोटा छोटा दे दिया कि आपको, उनको लगता है कि वो आपको तो सर डायरेक्ट दिया है। हाँ डायरेक्ट दिया टेक्स्ट बुक में, तो समझ में नहीं आएगा ऐसा दिए। हाँ, तो आपको इस तरह से समझना है कि कितनी ऑर्बिटल होती है, कितनी टेक पार्ट करती है, जो टेक पार्ट नहीं करती वो कहाँ पे अरेंज होती है, फिर वो अरेंज नहीं होती है तो वो क्या करती है। ये सब चीजें हमने देखनी। अब तक तो हमने एस और पी देखा, कल के लेक्चर में हम डी को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में और एक कौन इन्वॉल्व होने वाले हैं? डी, जो कि मोस्ट टाइम पे डी। एमसीक्यूज रहेंगे। यस, जो कि मोस्ट टाइम पे एमसीक्यूज रहेंगे। ओके, है ना? यस सर। चलो आगे की करो ना सर। ये लिखो, लो यहाँ पे आपको मीथेन इथिन ऐसे याद रखा था, इथिन में ऐसे याद रखा था, याद है? प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, यस। ऐसे करना है प्लेनर। मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। नीचे वाला सही है ना? सब सही है, कोई गलत नहीं है। ऐसे सर तो हमें ये कितने मार्क्स में आ सकता है? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, ये 2 या 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है। एक या पूरे मिला के? एक 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 भाई, तो टोटल तो 9 मार्क्स अपने की आप हो से ही जाएगी लिखना नहीं है। सर? हाँ हाँ, चलो ओके, कल वापिस मिलते हैं। अच्छे से यहाँ तक क्लियर कर लो। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके यस सर। ओके, बाय।